कि दिल्ली में कुछ स्कूलों में बम की धमकी मिली है। एक बार फिर से स्कूलों को उड़ाने की यहाँ पर धमकी मिली है। ये बड़ी खबर दिल्ली से। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में बम की अब कॉल आई है। स्कूलों ने दिल्ली पुलिस को यह सूचना दी है और धमकी की जांच लगातार जारी है। हमने देखा पहले भी कितनी बार बम की धमकियां दिल्ली में मिली हैं और एक बार फिर उसी कड़ी में आप देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। लगातार ये सिलसिला हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार कॉल्स आ रही हैं धमकियों की और बाद में पता चलता है कि एग्जाम्स को रुकवाने के लिए कुछ छात्र इसके पीछे थे। हालांकि जांच पड़ताल लगातार जारी है। बम से स्कूलों को उड़ाने की धमकी एक बार फिर सामने आई है। धमकी की जांच हालांकि पुलिस लगातार कर रही है। कुछ स्कूल हैं जिसमें ये बम की धमकी मिली है। फिर से एक बार फिर से स्कूलों को उड़ाने की ये धमकी। पूर्वी दिल्ली में आपको बताइए स्कूल है जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी। जावेद, कौन कौन से स्कूल हैं इस बार जिनको बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है? और हमने देखा कि ये आए दिन आजकल होने लगा है। और जी देखिए, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली में कुछ स्कूलों में बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, यानी कि ईमेल के जरिए। वहीं दिल्ली से सटे एनसीआर के नोएडा के 168 के एक नादर पब्लिक स्कूल है जहां पे बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। और ये तकरीबन सुबह 6:10 के आसपास बताया गया कि एक ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है कि स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। पिछले साल भी अगर हम बात करें तो लगातार स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिल रही थी, जिससे कि तमाम स्कूलों में एक हड़कंप मच गया था। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से शुक्रवार की सुबह कुछ स्कूलों को मिली है, जिसमें कि एल्कॉन पब्लिक स्कूल है जो कि पांडवनगर थाना इलाका कहलाता है। वहां पर बम उड़ाने की धमकी मिली। नॉर्थ ईस्ट में एक स्कूल बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के एनसीआर यानी कि नोएडा के 168, इन कुछ स्कूलों में जो अभी धमकी मिली है, जो पुलिस को जानकारी मिली है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम की अगर बात करें, इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो मौके पे पहुंचकर स्कूल को पूरी तरीके से खाली कराकर स्कूल की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात गनीमत की ये बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हॉक्स कॉल है। ये जो ईमेल मिला था ये एक फर्जी ईमेल है और बॉम्ब चलाने की धमकी को लेकर। उसके बाद स्कूल को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया और तमाम पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देकर बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अभी हाल में ही स्कूलों को लगातार मिल रही धमकी को सॉल्व करने का दावा किया था, उसमें एक माइनर बच्चे को एप्रीहेंड किया गया था। और पुलिस का ये दावा था कि उस बच्चे ने कुछ लोगों के साथ मिलकर, जिसमें एक एनजीओ के भी कुछ लोग थे, उसमें पूरी तरह से बताया गया था कि किस तरीके से बच्चे ने और क्यों स्कूल को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसमें 100 से ज्यादा स्कूलों का जिक्र था। लेकिन एक बार फिर से जो स्कूलों को धमकी मिली है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बीच में एक बार फिर से अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है, तो अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली और नोएडा दोनों जगह स्कूलों को धमकी मिली है और वो भी बाकायदा ईमेल के जरिए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियली ईमेल आईडी होता है उस पर धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस इसको लेकर बिल्कुल जांच करी। लेकिन जावेद, एक वहीं दूसरी माइनर अभी तरफ पीछे पकड़ा गया था और बताया गया था कि ये फॉग कॉल थी, यानी कि ईमेल द्वारा अपने एग्जाम्स को रुकवाने के लिए वो एक मेल किया गया था। इतनी गंभीर प्रॉब्लम को छात्र इतने लाइटली कैसे ले रहे हैं? इस तरह फॉर जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना और स्कूल को उड़ाने की धमकी देना, ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? देखिए, नाबालिग बच्चे हैं जो पुलिस ने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ शरारत था। लेकिन कुछ जो कॉल, जैसे कि अभी हाल में जिस नाबालिग बच्चे को एप्रीहेंड किया गया, उसके बाद उसे जो पूरी जांच की गई, उसमें ये पता चला कि किस तरीके से जो बच्चा है वो उसने स्कूल के तमाम जो ऑफिशियली ईमेल आईडी है उस पे उसने मेल किया। लेकिन इसके पीछे जो एक एनजीओ का नाम सामने आया था उस मामले में, कि एनजीओ जो कि अफजल गुरु को समर्थन करता था, उसके फांसी को लेकर उसने उस पर विरोध किया था। तो फिलहाल पुलिस जो है उस एंगल पे इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उनका कहना है कि क्यों किया गया, इसके पीछे की पूरी मंशा क्या थी, वो फिलहाल जांच की जाएगी। क्योंकि बच्चा नाबालिग है। लेकिन इससे पहले कुछ और बच्चों को भी पकड़ा गया था, लेकिन जिन्हें बाद में काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया था। उन बच्चों के बारे में मैं हर्षा बताऊं कि उन लोगों ने शरारत को लेकर, यानी कि स्कूल के एग्जाम को लेकर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग को लेकर, कि उनके जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में पेरेंट्स को ना पता चले,
इसलिए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस तरीके का एक मेल जनरेट किया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने आईपी एड्रेस के जरिए और टेक्निकल सर्विलांस बेस के इस बेस पे उन बच्चों तक पहुंची थी, जिसमें एक बच्ची, एक लड़की और एक लड़का, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के थे। आउटर की बात करें या फिर साउथ वेस्ट की बात करें, वहां के एक नामी स्कूल से ताल्लुक था। फिलहाल पुलिस ने उन माइनर बच्चों के पेरेंट्स से उन्होंने मुलाकात की, बात की, उनको समझाया। उसके बाद एक गारंटी के तौर पर फिर उन्हें छोड़ा गया, क्योंकि मामला माइनर बच्चों का था, इसलिए पुलिस ज्यादा एक्शन नहीं ले सकती थी। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल में दिल्ली पुलिस ने जो 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले को सॉल्व करने का दावा किया, उसमें एक लड़के को एप्रीहेंड किया गया, जिसके बारे में बताया गया कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और जो एनजीओ किसी देश के एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, और उस एनजीओ ने अफजल गुरु को लगातार समर्थन किया था, जिसको लेकर उसने विरोध भी किया था। तो अब इस कनेक्शन को लेकर जो दिल्ली पुलिस की अभी जांच चल रही, क्योंकि इसमें सभी कई लोगों के जो रोल है उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है, कई लोग रडार पे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसको लेकर जल्द इस मामले को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में आज शुक्रवार की सुबह दिल्ली और नोएडा में कुछ स्कूलों में बम चुराने की धमकी मिली है, पांडवनगर का इलाका, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, पांडवनगर ईस्ट बिल्कुल, में है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट जावेद, दिल्ली का है। बेहद ज़रूरी हो गया है अब इस गंभीर समस्या का हल निकालने का। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।